So there is a Orinoco Belt, the Orinoco Belt. It is the global hub for the crude oil. तो ओरिनोको बेल्ट को लाइक ओरिनोको ऑयल बेल्ट, इसको फाजा डेल ओरिनोको भी कहते हैं। ये ग्लोबल हब है ऑयल का। लगभग 20% ऑफ वर्ल्ड्स हैवी एंड एक्स्ट्रा हैवी क्रूड ऑयल इज फाउंड इन दिस बेल्ट। अगर हम जियोलॉजिकल स्केल की बात करें ऑफ दिस बेल्ट, तो 55,000 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया कवर किया है। एंड दिस बेल्ट इज डिवाइडेड इनटू फोर मेन प्रोडक्शन एरियाज: बोयाका, जुनिन, आयाचुचो एंड काराबोबो। अब मैसिव पोटेंशियल है इस बेल्ट का। सो यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे के हिसाब से इट एस्टिमेटेड द ओरिनोको बेल्ट कुड कंटेन अप टू 900 से 1400 बिलियन बैरल्स ऑफ टोटल हैवी क्रूड, विच इज अ वेरी बिग नंबर। लगभग लाइक 900 टू 1400 बिलियन बैरल्स ऑफ हैवी क्रूड, जिसमें कि with 380 to 652 billion barrels can be recovered. It is technically recoverable. तो ओरिनोको बेल्ट, ऑयल बेल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ये जो बेल्ट है इट इज अराउंड वेनेजुला ओनली, बट देर आर टेक्निकल एंड इकोनॉमिक चैलेंजेस एसोसिएटेड विद दिस ऑयल बेल्ट। एंड व्हाट आर दोस? यहाँ पे जो कच्चा तेल पाया जाता है वो एक्स्ट्रा हैवी है, लाइक टार लाइक क्रूड। नीड फॉर डाइल्यूटेंट्स, वी नीड डाइल्यूटेंट्स। कॉम्प्लेक्स रिफाइनिंग, सिंस कच्चा तेल बहुत हैवी है, डाइल्यूटेंट्स की आवश्यकता है, तो रिफाइनिंग प्रोसेस काफी कॉम्प्लेक्स है। दिस क्रूड हैज अ हाई सल्फर एंड हैवी मेटल कंटेंट, एंड हाई सल्फर एंड हैवी मेटल कंटेंट की वजह से कॉम्प्लेक्स रिफाइनिंग प्रोसेस है, रिक्वायरिंग सोफिस्टिकेटेड एंड एक्सपेंसिव अपग्रेडर्स और स्पेशलाइज्ड रिफाइनरीज मोस्टली लोकेटेड इन द यूएस गल्फ कोस्ट टू टर्न इट इनटू यूजेबल प्रोडक्ट्स। तो इसको यूजेबल प्रोडक्ट्स में बनाना काफी टफ है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। तो रिफाइनिंग इज कॉम्प्लेक्स बिकॉज ये जो कच्चा तेल है ये हैवी है, एक्स्ट्रा हैवी है, इसमें हाई सल्फर एंड हैवी मेटल कंटेंट है। सो रिजर्व्स वर्सेस प्रोडक्शन गैप। अब एक और काफी इंटरेस्टिंग चीज हमको यहाँ पे देखने को मिलेगी। सो एज ऑफ मार्च 2026 देर इज अ स्टार्क disconnect between Venezuela's underground wealth and its actual market output। तो अभी अगर हम वेनेजुएला की ऑयल इंडस्ट्री की बात करें तो मडुरो ने, मतलब मडुरो के अंतर्गत, मडुरो की जो सरकार थी उसके तहत वो पूरा बर्बाद हो गया, क्योंकि जितना ज्यादा पोटेंशियल है बट उसके हिसाब से एक्चुअल मार्केट आउटपुट इज लेस देन वन। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो वेनेजुएला की जो अंडरग्राउंड वेल्थ है वो लगभग 17% है ऑफ द ग्लोबल टोटल। इतना कच्चा तेल होने के बावजूद भी एक्चुअल मार्केट आउटपुट इज लेस देन 1%। तो पूरे विश्व में जितना क्रूड ऑयल की सप्लाई है, वेनेजुएला का कंट्रीब्यूशन लेस देन 1% है, डिस्पाइट इट बीइंग होल्डिंग द लार्जेस्ट प्रूवन ऑयल रिजर्व्स इन द वर्ल्ड। तो यहाँ पे हमको एक बहुत बड़ा कोलैप्स देखने को मिल रहा है, आउटपुट कोलैप्स हमको देखने को मिल रहा है, लाइक लेस देन 1% ऑफ ग्लोबल सप्लाई। इंफ्रास्ट्रक्चरल डीके, ऐसा क्यों? बिकॉज ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चरल डीके, बिकॉज डेकेड्स ऑफ मिसमैनेजमेंट एंड सैंक्शंस हैव लेफ्ट द इंडस्ट्री इन रूइंस। एक्सपर्ट्स एस्टिमेट दैट मोर देन 12,000 वेल्स, जो कुएं हैं कच्चे तेल के 12,000 से ज्यादा इन दी ओरिनोको बेल्ट, एंड फ्यूअर देन 2,000 आर करेंटली फंक्शनल। तो मतलब कि ओरिनोको बेल्ट में जो 12,000 से भी ज्यादा जो कच्चे तेल के कुएं हैं उसमें सिर्फ 2,000 ही ऑपरेशनल है। 8,000 कुएं तो अभी ऑपरेशनल ही नहीं है, मतलब वहां से तो क्रूड ऑयल का एक्सट्रैक्शन अभी हो ही नहीं रहा है। मतलब 10,000 से ज्यादा जो
ऑयल वेल्स हैं अभी वो यूटिलाइज ही नहीं करेगा। तो इट इज लाइक अ वेरी बिग गैप एंड इन्वेस्टमेंट नीड्स। अब जो वेनेजुएला की जो इंडस्ट्रीज है, ऑयल इंडस्ट्री, उनको पैसे की जरूरत है, दे नीड इन्वेस्टमेंट, दे नीड इन्वेस्टमेंट। तो रिटर्निंग टू हिस्टोरिकल प्रोडक्शन लेवल्स ऑफ 3.5 मिलियन barrels per day, it requires over $180 billion in investment over the next 15 years. तो वेनेजुएलियन ऑयल इंडस्ट्री को 180 बिलियन डॉलर से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट चाहिए ओवर द नेक्स्ट 15 ईयर्स। तो हमने वेनेजुएला का जो ऑयल मार्केट है उसको डिस्कस किया। हमने ये डिस्कस किया कि वेनेजुएला हैज द लार्जेस्ट प्रूवन ऑयल रिजर्व्स इन द वर्ल्ड। हमने ओरिनोको बेल्ट की बात करी, जो कि 20% ऑफ द वर्ल्ड्स हैवी एंड एक्स्ट्रा हैवी क्रूड ऑयल का गढ़ है वो। एंड हमने टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल चैलेंजेस भी देखे कि एक्स्ट्रा हैवी क्रूड ऑयल है तो कॉम्प्लेक्स रिफाइनिंग प्रोसेस है। और हमने वेनेजुएला का ऑयल इंडस्ट्री का जो बुरा हाल है वो देखा कि लाइक 17% से ज्यादा का ग्लोबल मार्केट शेयर है इन टर्म्स ऑफ द क्रूड ऑयल। मतलब इतना ज्यादा कच्चा तेल वेनेजुएला के पास है, बट अगर प्रोडक्शन की बात करें तो लेस देन 1% ऑफ द ग्लोबल सप्लाई। तो वहां पे हमने देखा कि ऑयल इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा मिसमैनेजमेंट है एंड वेनेजुएलियन इंडस्ट्रीज को 180 बिलियन डॉलर की आवश्यकता है ओवर द नेक्स्ट 15 ईयर्स टू ऑपरेट, टू बाउंस बैक।